वायु फा का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो फा का ट्रीटमेंट करता है। फा के मुंह से जब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से पैच के सामने फा की प्रेगनेंसी का भांडा फूटा, तब फिर क्या वायु की हंसी कंट्रोल में नहीं हो रही थी और वो खूब हंसे जा रहा होता है। साथ ही वो फा से सॉरी भी बोलता है कि वो उस पर नहीं हंस रहा है, बल्कि जिस तरीके से पैच के सामने उसकी फेक प्रेगनेंसी का भांडा फूटा, वो उस सिचुएशन पे हंस रहा है। पैच फा का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पैच के दिल में फा के लिए फीलिंग्स जग रही थी। बेहोशी में भी फा पैच से सॉरी बोले जा रही होती है। पैच उसे किस करना चाह रहा था, लेकिन नहीं करता है। वो फा का अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। फा जब होश में आती है और इसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से रात दिन एक करके पैच ने उसका ख्याल रखा, फिर क्या दोनों अपने झगड़े को साइड में रखते हैं और फिलहाल के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं। फा किचन में लगी हुई थी। पैच जब वहाँ पर आता है तब वो फा से कहता है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट करने की बजाय तुम यहाँ पर किचन में काम कर रही हो। फा को रोकने पर भी फा नहीं रोकती है, जिस पर पैच उसके क्लोज जाता है और लाई हुई ईयरिंग को बड़े ही प्यार से फा के कानों में पहनाता है। ग्रैंडपा ने पिंक की वजह से डिसाइड किया था कि सभी लोग एक छोटी सी ट्रिप पर जाएंगे और इस ट्रिप पर फा और पैच को भी इनवाइट किया जाने वाला था, जिसकी वजह से तावान परेशान हो जाता है और वो फा के पास कॉल करता है कि इस ट्रिप पर ग्रैंडफादर फा और पैच को भी लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें एक रूम में रुकना पड़ेगा। फा कुछ नौटंकी करती उससे पहले वहाँ पर पैच आ जाता है और फ़ोन को छीन लेता है और तवन से कहता है कि वो दोनों ज़रूर आएंगे और कॉल को कट कर देता है। और साथ ही फा को परेशान करने के लिए पैच उसके क्लोज जाता है। पैच और फा ट्रिप पर जाते हैं। जिस बात का डर था वही होता है। ग्रैंडपा उन दोनों को एक ही रूम में स्टे करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर पैच फा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस बात को लेकर के कि फा प्रेग्नेंट नहीं है। तो वहीं अपोजिट में फा भी पूरी तैयारियों के साथ आई हुई थी, ताकि पैच के साथ उसे एक ही रूम में रहते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से वो पैच के जूस में नींद की दवाई मिला देती है और कुछ देर के बाद जब नींद की दवा का असर स्टार्ट हो जाता है, तब पैच गहरी नींद में सो जाता है और उसे बेड तक फा ही लेकर जाती है। और उसके बाद उसे डर लगता है कि कहीं पैच मर तो नहीं गया है। वो उसकी सांस वगैरह चेक करती है और उसकी धड़कन की आवाज़ सुनने के लिए वो उसके ही पास जाती है और अपना सर रख करके सो जाती है। ग्रैंडपा ट्रिप पर ओंग और उसकी मॉम को भी साथ में लेकर आए हुए थे, लेकिन उनकी औकात याद दिलाने के लिए वो एक मौका नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ओंग काफ़ी परेशान था। ओंग इस फैमिली से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन हर बार ओंग की मॉम ही उसे रोक दिया करती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी उस फैमिली से दूर नहीं हो पा रहा था। वो जब जा रहा था तब वो पिंक से मिलता है। वो सडनली उसे हग करता है और सॉरी बोलता है कि उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसी वजह से वो पिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए तैयार था। पिंक और ओंग को उसका कज़न ब्रदर देख लेता है, जिसकी वजह से अब वो ओंग को धमकी दे रहा था कि वो पिंक और उसके रिलेशनशिप के बारे में ग्रैंडपा को बता देगा, जिस पर ओंग और उसके ब्रदर के बीच में फ़ाइट होती है। ओंग का कहना था, अगर तुमने मेरी सीक्रेट को बताया ग्रैंडपा के सामने तो मैं भी बता दूंगा कि कंपनी में किस तरीके से पैसों के साथ तुम झोल छाल कर रहे हो। अगर तुम मेरा सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूँगा, और इसी तरीके से दोनों का सीक्रेट सीक्रेट ही रह जाता है। मॉर्निंग में जब पैच की आँख खुलती है तब वो अपने ही ऊपर फा को सोते हुए पाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उठकर बैठता है तब नींद की गोली की वजह से उसकी बॉडी पर रैशेस होने लगे थे। जब वो फा से पूछता है तब फा डरते हुए उसे बता देती है कि कल रात उसने उसके जूस में नींद की दवाई मिलाई थी, इसी का साइड इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से पैच आग बगौला हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो फा पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता भी है कि उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। पिंक के ऊपर अचानक से फ्लावर पॉट ऊपर से गिर जाता है, लेकिन ओंग उसे बचा लेता है। ग्रैंडपा सभी लोगों की अच्छी तरीके से क्लास ले रहे थे कि हवा से इतना भारी भरकम गमला नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन इस बात को फ़िलहाल यहाँ पर लाइटली लिया जाता है और पिंक को उसका ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। फा और पैच को बीच पर एक साथ देख करके रिया तो जली भुनी जा रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है, किसी भी तरीके से फा को मेरे पैच की ज़िंदगी से बाहर निकालो। प्लानिंग शुरू हो जाती है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग फा को सुपरमार्केट भेजा जाता है ताकि वहाँ पर पैसों के टट्टुओं से उसका एक्सीडेंट करवाया जा सके। फा जब सुपरमार्केट जाती है किचन का सामान लाने के लिए, तब रिया की मॉम के भेजे हुए टट्टू उसका एक्सीडेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उस ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तब वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया है। उसे तो वहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन फा का एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फा के पास एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो यहाँ पर पैच से कहती है कि इस मौके को वो खुद के प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
फा का कहना था कि पैच सभी घर वालों को बताए कि इस एक्सीडेंट में फा का मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से उसका बेबी नहीं रहा। और पैच को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। इस फेक प्रेगनेंसी से जान छुड़वाने का बस एक यही रास्ता दिखाई दे रहा था। फा के कहने पर पैच घर वालों को ये बता देता है कि फा का एक्सीडेंट में मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से बेचारे घर वालों की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इवन पिंक भी अब अपने बेबी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि कहीं फा की तरह उसका भी मिसकैरेज ना हो जाए। पिंक ट्रिप से जल्दी वापस आ जाती है। पिंक और तवन के बीच में नोक-झोंक चल रही थी, जिसे घर वाले देखते हैं। बजाय झगड़ा सुलझाने के वो तो हंस रहे थे कि इसी तरीके से लड़ झगड़ के किसी तरीके से इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। पैच फा के साथ था, वो उसकी केयरिंग कर रहा था। फा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर पैच तवन से उसे बात करने के लिए देता है, जहाँ पर फा तवन से अपने हाल चाल के बारे में बात करती है और कॉल को कट कर देती है। हॉस्पिटल में पैच से मिलने के लिए फा का बहाना बना करके रिया वहाँ पर आती है। जब पैच को मालूम पड़ता है कि रिया आई है मिलने के लिए, उसके बाद क्या वो फा से उसे मिलने भी नहीं देता है और हॉस्पिटल से वहीं से भेज देता है। रिया अपने मॉम के पास आती है और फा के रिलेटेड काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कुछ टाइम के बाद फाइनली फा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी खुश थे। पैच के बड़े भाई फा के साथ जो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ था, इन सब की छानबीन करवाते हैं और मालूम पड़ता है कि फा का एक्सीडेंट जानबूझ करके करवाया गया था। तवन की कंपनी के एम्प्लॉय गलती से तवन के हाथ में वो फाइल दे देती है, जिससे रिया के मॉम डैड के सारे काले कारनामे तवन के सामने आ जाते हैं। लेकिन सही टाइम पर तवन से वो फाइल ले ली जाती है और उस एम्प्लॉय के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे कंपनी से फायर भी कर दिया जाता है। एम्प्लॉय जाने से पहले ओंग से कहती है कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर को फा के मिसकैरेज के बारे में जब मालूम पड़ा, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। वो तो अपने वारिस के आने का इंतज़ार कर रही थी और उनका सारा सपना चूर चूर हो गया था। लेकिन फा को यहाँ पर संभालती हैं और पैच से ही कहती है कि वो फा का ख्याल रखे। रिया की मॉम ने एम्प्लॉय को तो ठिकाने लगा दिया था, अब बारी थी ओंग को ठिकाने लगाने के लिए। ओंग तो उनके हाथों नहीं लगता है, लेकिन ओंग की मॉम को वो लोग बहुत बुरी तरीके से धमकाते हैं। ओंग की मॉम का कोई बुरा पास्ट है जिसके बारे में ओंग नहीं जानता है। रिया की मॉम धमकी दे रही थी कि अगर उन्होंने ओंग को नहीं रोका तो वो उनका बुरा पास्ट ओंग के सामने बता देंगी। रिया के मॉम डैड रिया और उसके ब्रदर की वजह से आए दिन घर में कुछ न कुछ कलेश होते रहते थे, जिसको देख करके पिंक भी अब परेशान होने लगी थी। और तवन का कहना था, इस घर में मैं नहीं झेल पाता हूँ इन लोगों के नखरे और जिस तरीके से इस घर का माहौल रहता है, मैं तो इन सभी से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन एक तुम हो, पता नहीं कैसे झेल ले रही हो। एक्चुअली पिंक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार ओंग की वजह से आई थी। पैच और फा के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइट चल रही थी, क्योंकि पैच फा को मेडिसिन लगाना चाह रहा था और फा मना कर रही थी। इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते और सर्वेंट वहाँ पर देख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सर्वेंट बताती कि वो यहाँ पर पैच को बुलाने के लिए आई थी, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं। पैच जब नीचे आता है तब मालूम पड़ता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं। फा उन लोगों को देखती है और उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने ज़रूर मिल करके तवन के मॉम डैड का मर्डर कर दिया है और सारे सबूत भी मिटा दिए हैं। दाऊ पैच के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बाहर आई हुई थी और यहाँ पर रिया और उसकी मॉम भी आए थे। रिया की मॉम दाऊ को सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उनकी बेटी के लिए रास्ता साफ हो जाए। तवन को जैसे ही दाऊ के बारे में मालूम पड़ता है, तब वो दाऊ को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आता है और फा को भी दाऊ की कंडीशन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से फा बेहोश हो जाती है। जब पैच घर पर आता है तब फा बेहोश थी। वो अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखता है। फा होश में आती है तब उल्टा पैच पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि ये सब कुछ उसने रिवेंज के चक्कर में दाऊ के साथ किया है। पैच उसे संभालता है और ये यकीन दिलाता है कि उसने दाऊ के साथ कुछ भी नहीं किया है, वो दाऊ को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो दाऊ तवन से नाराज़ थी, लेकिन जब यहाँ पर तवन दाऊ को फा से बात करवाता है, फा के रिक्वेस्ट करने पर दाऊ तवन को माफ़ कर देती है। दाऊ जो कि एक मॉडल है और इस तरीके से उसके एक्सीडेंट की वजह से सभी मीडिया वाले आए हुए थे, जहाँ पर पैच सभी मीडिया वालों को बताता है कि दाऊ के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जबकि वो सच्चाई जानता था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, इसी वजह से वो शांत था। हॉस्पिटल में रिया भी आती है बड़ा सा फ्लावर लेकर के, लेकिन वो पैच को दे रही थी और पैच लेने से मना कर रहा था। फ्लावर का बुके नीचे गिर जाता है और इस वजह से अब यहाँ पर रिया अच्छा खासा हंगामा क्रिएट करती है। ग्रैंड पा को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो रिया और उसकी मॉम की अच्छी क्लास लगाते हैं, क्योंकि ग्रैंड पा को रोक करके वो लोग गए हुए थे। फा दाऊ से मिलना चाह रही थी, वो उसे देखना चाह रही थी और साथ ही पैच से भी कहती है कि दाऊ के बारे में वो उसके घर वालों को न बताए। नाइट में पैच अपनी भाभी के बारे में सोचता है।
अपनी भाभी के साथ जब वो जा रहा था तब उसकी भाभी को शूट कर दिया था। अपनी भाभी को मरते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उनके कातिलों तक अभी भी पैच नहीं पहुंचा था। दाऊ होम टाउन आई हुई थी फा से मिलने के लिए और फा वहीं पर ही थी। ये सारी प्लानिंग पैच ने की थी, लेकिन फा को इन सब में ये आइडिया नहीं था कि पैच भी दाऊ के साथ आएगा। वहाँ पर पैच को देख करके वो सरप्राइज़ हो जाती है और पैच उसका रिएक्शन देख करके काफ़ी खुश हुए जा रहा था। दाऊ को कहीं ना कहीं पैच काफ़ी अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वो चाहती थी कि किसी तरीके से पैच और फा के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। इसी वजह से वो उन दोनों को क्लोज रखने की कोशिश करी थी, जबकि उसे आइडिया भी नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। पैच फा का घर जब देख रहा था तब वायु किसी तरीके से उन लोगों की फ़ोटोज़ को निकाल देता है जिसमें तवन था, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए थी ना। इसी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दाऊ पैच को बताती है कि उन दोनों बहनों के अलावा उसका एक भाई भी है, लेकिन यहाँ पर फा सिचुएशन को संभालती है और पैच से कहती है कि उसका भाई था, वो मर चुका है और तवन को यहाँ पर मरा हुआ साबित कर देती है। पैच के पास उसके फ्रेंड ऑफिसर का कॉल आता है और उसके थ्रू से मालूम पड़ता है कि दाऊ की जान को खतरा है और कहीं ना कहीं फा की भी जान को खतरा है, तो वो उन दोनों को सेफ रखे। इसी वजह से पैच उन लोगों को वापस कंट्री में लेकर के आ जाता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है रिया के मॉम के भेजे हुए टट्टू अब दाऊ पर फुल नज़र रखने लगे थे। इवन वो लोग तो दाऊ के घर तक भी पहुँचने लगे थे, जिसकी वजह से दाऊ काफ़ी परेशान हो जाती है और इसके बारे में वो फा को भी बता देती है। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है गन देख करके कि वो अपने घर में आकर के छुपी हुई थी। वायु को अपने सामने देखकर हक करती है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और बहुत बुरी तरीके से रोती है। दाऊ के बारे में बताने के लिए फा तवन के पास आती है, लेकिन अपना गेटअप चेंज करके, जिस पर तवन भी उसे पहचान नहीं पाता है। बाद में जब वो पहचानता है कि ये फा है तब तो वो उसके लुक पर पहले खूब हंसता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि पैच भी वहाँ पर आ चुका है। पैच देखता है तो वो फा को पहचान नहीं पाता है और तवन से कहता है कि उसकी लाइफ में बहुत प्रीटी सी वाइफ है और बहुत जल्द वो बाप भी बनने वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अफेयर शफेयर रख रहा है। फा को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। इसी वजह से वो तवान को हिट करती है कि तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है।